हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय कोड क्यूरियस चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स को, और ऑपरेटर्स को हम लोग स्टार्ट से पढ़ेंगे, और इसके साथ हम लोग स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग को और बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले हम स्ट्रिंग से बात करते हैं, और फिर हम न्यू कीवर्ड बताएंगे, और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग और न्यू कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना, और आगे भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। अभी हम लोग कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, फिर लूप्स पढ़ेंगे, तो ज़्यादा यूज होगा बार बार। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, बोर्ड पर पहले चलते हैं। पहले न्यू कीवर्ड बताते हैं, और फिर हम स्ट्रिंग बताएंगे। ठीक, तो हम आते हैं, ये बोर्ड है, और सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड जो है हमारा, न्यू कीवर्ड के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक क्लास एम्प्लॉय है, PLOY ठीक है, क्लास एम्प्लॉय। क्या स्कोप है इसका? डिफॉल्ट भी है, आप पब्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पहले इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है? सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आएंगी। प्रॉपर्टी में देखो, प्रॉपर्टी में हम प्राइवेट इसका स्कोप बताएंगे। मान लो स्कोप क्या है इसका? प्राइवेट है। फिर हम इसका टाइप बताएंगे, स्ट्रिंग नेम है, क्योंकि हम नेम पहले देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग नेम, एक ये प्रॉपर्टी हमने दिया, और दूसरी एक और प्रॉपर्टी देते हैं, प्राइवेट ही है वो भी, और टाइप हमने इंट दिया है, और उसका एम्प्लॉय आईडी दिया है। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया। तो पहले प्रॉपर्टी देंगे, फिर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है? क्लास, जो क्लास का नाम है वही यहाँ पे नाम देंगे, मेथड का नाम। क्लास मेथड ही बोल सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर है जो। तो लेकिन इसमें अंतर ये है कि नाम जो है वो सेम होना चाहिए। ये एक ऐसा मेथड है जिसका नाम सेम होना चाहिए जो क्लास का नाम है। अगर क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपने LO एम्प्लॉय, जो स्पेलिंग है, ई कैपिटल, ए कैपिटल, MEPLOY, सेम टू सेम देना एग्जैक्ट। फिर इसके बाद में मेथड में क्या होता है? पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहे, तो डिफॉल्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में हम क्या देते हैं? पहले हम इसमें स्कोप देते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं, और फिर इसके जस्ट लेफ्ट में स्कोप देते हैं। स्कोप हम पब्लिक देंगे यहाँ पे। ठीक है, और रिटर्न टाइप हम देंगे नहीं। ठीक है, रिटर्न टाइप हम नहीं देते हैं। इसमें सिर्फ अंतर ये, इसका हम रिटर्न टाइप नहीं बताते हैं। और ये हमारा बॉडी क्लोज हो गया, इसमें कुछ भी है नहीं ना, इसलिए हमने वही बॉडी क्लोज कर दिया। एक और बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम पब्लिक, उसका भी नाम है वही। अब आप कहोगे दो मेथड एक नाम के तो नहीं होते हैं ना, ये O है, YEE। ठीक है, ठीक नहीं है भाई, हम इसको हटा ही देते हैं। ठीक, ये दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने फिर से नाम लिखा है, पब्लिक EMPLOYEE। यहाँ पे हम देते हैं पैरामीटर। तो ये नाम आप कहोगे सेम है, सेम नहीं है। हम ओवरलोड कर सकते हैं मेथड्स को या कंस्ट्रक्टर को विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर टाइप को चेंज करके भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग हमने यहाँ पे क्या दिया? नेम, कॉमा, इंट आईडी दे दिया इसमें, सिंपल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं सेमी प्रॉपर्टी देना। अब यहाँ पे एक हमने कंस्ट्रक्टर ये बनाया, एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो दो ही पैरामीटर के साथ में, बट वहाँ पे टाइप चेंज करना पड़ेगा आपको, तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा मेथड का। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये जो हम कंस्ट्रक्टर को किस लिए यूज करते हैं मोस्टली, कि जब हमने कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो जब हमारी क्लास लोड हो रही हो, क्लास 1 ऑब्जेक्ट बन रहा हो, तो उस टाइम हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट भाई कुछ ना कुछ हम इसमें डाल देते हैं अपनी तरफ से। अगर कुछ भी नहीं है तो ये तब भी होना चाहिए। ठीक है,
तो उसलिए हम अब ये कैसे असाइन करते हैं, देखो ये जो हमारी क्लास है, ये जो हमारी एक क्लास है पूरी, इस क्लास को हम अगर इंडिकेट करना है उसको हम दिस कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं रेफरेंस को। इस क्लास के करंट क्लास के रेफरेंस को अगर अगर हमें इंडिकेट करना है तो उसको दिस कीवर्ड से हम करते हैं। तो दिस मतलब करंट क्लास का जो रेफरेंस है वो उस रेफरेंस के थ्रू हम निकालें दिस डॉट नेम, नेम की प्रॉपर्टी निकालना है। उस नेम में दिस डॉट नेम यानी कि नेम की प्रॉपर्टी में हम इस पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर में आ रहा है, मेथड के पैरामीटर में आ रहा है, उसको हम यहाँ पे असाइन करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बनाओगे, तो वहाँ पे आप भेजोगे नेम कुछ राजू करके, तो राजू यहाँ पे असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर आपने क्या किया, दिस डॉट आई एम पी आई डी है, पी आई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आईडी वेरिएबल है ना, आईडी ये, ठीक। तो ये असाइन हो गया और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बंद हो गया। तो ये हमने एक क्लास बनाई है जिसको मैंने क्या किया, दो कंस्ट्रक्टर दिए, एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर दिया, एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर दिया जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, इसको हम बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये अगर नहीं भी बनाओगे ना तो भी बना रहता है, ऐसे जो भी कंस्ट्रक्टर है ये अगर नहीं भी बनाओगे तो ऑलरेडी बना होता है, ठीक है, तभी तो ऑब्जेक्ट बन पाता है। अगर बना ना हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट ही ना बने, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट, ये हम बोलते हैं, ये पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज्ड, और ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, या इनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको प्रॉपर्टीज कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, है ना, और डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, इन सभी को हम डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज मैंने अभी आपको क्यों बताई है, इसका रीजन हम बताते हैं, न्यू कीवर्ड से हमारा निकलेगा। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा पीछे। अब हम न्यू कीवर्ड की बात तरफ आते हैं। जैसे कि हमने अब वो एम्प्लॉय क्लास थी हमारी, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे क्या करें, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, एम्प्लॉय ई एम पी इज इक्वल टू, अब हम इज इक्वल टू क्या देंगे, न्यू कीवर्ड देंगे। ये हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, न्यू। और फिर हम क्लास का नाम देंगे वही जिसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। तो जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है उससे पहले हमें न्यू देंगे, फिर उसी क्लास का नाम देंगे, तो ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, ठीक है। ये वाई डबल एम्प्लॉय हो गया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जो हमारा बना हुआ है, हमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, डिफॉल्ट कॉल करना है। तो डिफॉल्ट कॉल करना है तो आप सिंपल कोई पैरामीटर मत भेजो, ठीक है। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बना है इसमें कोई भी पैरामीटर हम नहीं भेज रहे हैं, ठीक। ये फिर एक और हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई एम पी वन इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड देंगे। अब हमें कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल करना है, पैरामीटराइज। तो अब हमें यहाँ पे डेटा भेजना पड़ेगा। पहला यहाँ पे डेटा क्या था, नेम था, फिर हमें आईडी भेजनी है, ठीक। तो सबसे पहले आपको नेम भेजना, नेम क्या है, एक काम और कर सकते हो, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ना भेजने की जगह अगर कभी भी जरूरत पड़े आपको तो यहाँ पे पहले से ही बना लो वेरिएबल। ये हार्ड कोड वैसे भी नहीं डायरेक्ट डाला जाता है, तो वेरिएबल पहले भी बने होते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राजीव, ठीक। और इंट आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पे पैरामीटर भेज दो, नेम क्या भेजना है, यहाँ पे नेम भेज दो,
में नेम भेज दो, नेम कॉमा आईडी भेज दो, बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या भेजा, नेम भेज दिया, पहला पैरामीटर नेम था तो नेम भेज दिया, आईडी था आईडी भेज दिया, बट नेम की वैल्यू हमने बाहर डिक्लेयर कर रखी है, यहाँ पे नेम की वैल्यू राजीव। ये हो सकता है कहीं से आ रही हो, किसी अलग मेथड से, किसी अदर कॉल से आ रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है नेम, जो मैंने यहाँ पे देखो, ये जो नेम है राजीव, आईडी है 1234, वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नेम यहाँ राजीव आ जाएगा, आईडी 123 आ जाएगा, ये नेम यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू, नेम की वैल्यू असाइन हो जाएगी इसमें, इस नेम के वेरिएबल में, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आईडी की वैल्यू यहाँ से होकर के इसमें आएगी, इस वेरिएबल से इसमें आ जाएगी, मतलब क्लास लेवल जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन हो गई और हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन एक चीज और, इसका काम क्या होता है, नंबर एक इसने क्या काम किया न्यू कीवर्ड ने, कि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, न्यू कीवर्ड ने क्या कि एम्प्लॉय क्लास जो थी उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। इस न्यू कीवर्ड में यहाँ पे क्या किया, इस न्यू कीवर्ड ने इस एम्प्लॉय क्लास के इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ठीक है, अब एक काम और करता है, अब इसने ऑब्जेक्ट तो बना रहे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, बट यहाँ पे जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, एक हमारा एक रैम बनी, जो हमारी एक हीप मेमोरी है, तो हीप जो हमारी है ये, ठीक है, अब हीप में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये गोला बनाया, मतलब ये जो डेटा उसके पास था आईडी और नेम के साथ में, ये पूरा इसका काम था ऑब्जेक्ट को बनाना, रेफरेंस क्रिएट कर ऑब्जेक्ट बनाना। तो इसने क्या किया, इस पूरे डेटा को लेकर के इसको कॉल करके जो भी पूरा ऑब्जेक्ट बना, ये डेटा यहाँ पे सारा स्टोर हो गया ऑब्जेक्ट बन के। इसकी डिटेल जो थी कि कौन सी क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसमें वैल्यू क्या साइन हुई, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, स्टोर हो गई, और उसका एड्रेस 1 2 3 5 ऐसे करके कुछ भी बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय बन गया। ठीक, ये जो एड्रेस है, अब इसका काम है भी ये एड्रेस उठा करके इस बंदे को देना, क्योंकि अगर ये वाला इस मकान का एड्रेस, ये जो हमारा मकान बनाया है अंदर से, अगर इसका एड्रेस इसको नहीं देंगे तो दोबारा जब ये बंदा MP जो रेफरेंस है MP1 जो है ये हमारा, ये दोबारा जब इसको कॉल करना चाहेगा इसी लोकेशन पे जा करके इसमें कुछ चेंज करना चाहेगा, मान लो यहाँ पे जो नेम है, नेम, ठीक है, ये जो नेम है ये चेंज करके हमें कुछ XYZ ऐसे करके डालना चाह रहा है, तो वो कैसे चलेगा, जब उसका एड्रेस पता होगा, आपको यहाँ का एड्रेस पता है तो यहाँ पे आप वैल्यू को दोबारा सेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा काम था। इसने क्या किया, न्यू कीवर्ड ने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, साथ में ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक जो मेमोरी एलोकेट किया है वो उसका जो एड्रेस था उसको यहाँ पे असाइन करवा दिया। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा न्यू कीवर्ड हो गया पूरा। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ठीक, देखो स्ट्रिंग में भी, अब जैसे कि हमारी स्ट्रिंग भी एक क्या है, क्लास है, str इज इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग क्लास है, हम चाहते हैं स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, न्यू कीवर्ड का यूज किया, स्ट्रिंग का क्लास का नाम दिया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, इसी क्लास का, तो उसका नाम दिया, फिर हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल, किस टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को, तो मैंने कुछ डेटा नहीं दिया। ठीक है, फिर एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया। देखो इस क्लास के बारे में कैसे पता चलेगा कि इसके कंस्ट्रक्टर कितने हैं, तो वो तो आपको पता चलेगा जब आप आईडी में यूज देखेंगे या उसके लाइब्रेरी में जाके देखेंगे, आईडी से भी पता चल जाता है। कंट्रोल यहाँ पे कर्जर ला करके कंट्रोल स्पेस करोगे तो यहाँ पे पता चल जाता है कि इसमें पैरामीटर क्या क्या डाल सकते हैं, बट मुझे पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे पैरामीटर हम दे सकते हैं किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे हमने कुछ भी दे दिया। देखो जब भी हम पैरामीटर, मोस्टली क्या होता है, हम वेरिएबल पहले बना लेना चाहिए हमें, तो हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, इस यहाँ वेरिएबल नहीं बनाते हैं क्योंकि अभी हमने ये चीज़ बताई भी नहीं है ना, तो अभी हम मान के चलें, हालांकि कई बार हम यूज कर चुके, बट इस क्लास में हम, क्योंकि हमारा टारगेट ही है इसी को बताना, तो हम इसको यूज ही क्यों करें अभी। ठीक है, तो यहीं पे हम नाम दे देते हैं, अभी ये हमने दे दिया। तो मेरा यहाँ पे कहना क्या था
कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग क्लास है, इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि न्यू कीवर्ड हेल्प कर रहा है, और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को उसने कॉल किया, सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को। वहाँ पे एम्प्लॉय में क्या था, एम्प्लॉय में क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय में मैंने दो पैरामीटर, इसका है 2 पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया था, बट स्ट्रिंग का मैंने जो कॉल किया है वो सिंगल पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर है। कौन से पैरामीटर का, सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। सिंगल मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल किया जहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के ही डेटा को पास, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा को ही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एक ये हीप है हमारा, ठीक है। अब हीप जो हमारा है, हीप में क्या करेगा, एक मेमोरी को लोकेट करेगा, मेमोरी को लोकेट करेगा, उसका एड्रेस मान लो 124 है, इस 124 के एड्रेस को ये str1 को दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार ये एम्प्टी है, इसी का भी बनेगा कहीं ना कहीं, और इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, राजू, ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट बन के इसमें असाइन होता है। बट इस स्ट्रिंग में एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, ठीक, स्ट्रिंग st इज इक्वल टू डबल क्यूट देंगे और यहीं पे राजू दे देंगे, ठीक है। ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। स्ट्रिंग में एक्चुअली ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि यहाँ पे इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये जो डेटा तुमने दिया है राजू, वो st वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका जो है हीप में नहीं बनेगा, इसके अंदर ही एक नया स्पेस होता है scp करके, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो इस कांस्टेंट पूल का थोड़ा अंतर क्या है हीप से, इसलिए बनाया गया है कि डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट जो बन रहे हैं, डुप्लीकेट डेटा के साथ जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। और ये जो है एक्चुअली ये जो हीप है हमारा, हीप में जितने भी मान लो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये बना ऐसे बहुत सारे स्पेस जो है अलोकेट कर लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे अलोकेट कर लिया स्पेस। यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिनके 1 2 3 ऐसे करके एड्रेस हैं, ठीक है। अब इनके इसमें से सभी ऑब्जेक्ट हैं जिनका रेफरेंस नहीं, बट ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस ये होल्ड कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको रेफरेंस ये वेरिएबल स्टोर कर रहा है, बट इन सभी का रेफरेंस कोई भी वेरिएबल यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये यूजलेस है। अगर मान लो मकान कहीं पे भी बना दिया जाए, उसका एड्रेस किसी को भी ना पता हो, तो वो बना है वो कैसे पता चलेगा बना है। वो जगह भले ही वो स्पेस घेर रखा हो, बट उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, एग्जिस्टेंस ही नहीं उसकी है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर इसकी कोई एड्रेस ही नहीं पता है, तो यहाँ पे आप वर्क ही नहीं कर सकते, यहाँ इसका कोई फायदा ही नहीं उठा सकते हो। बना है पता नहीं बना है कि नहीं बना, किसको पता है, किसी को नहीं पता है। यहाँ पे जो बंदे हैं str1 है, st है, किसी को भी नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट किससे बने भी हैं नहीं बने हैं। तो इसका मतलब है गार्बेज कलेक्टर का काम होता है कि इस टाइप के जितने भी रेफरेंस है उसको रिमूव कर देना। बट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे उस तरीके से फ्रिक्वेंटली गार्बेज कलेक्टर वर्क नहीं करता जितना फ्रिक्वेंटली यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जब वर्क नहीं करेगा गार्बेज कलेक्टर, तो ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, ये भर जाएगा बहुत जल्दी। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, st सेम वैल्यू देते हैं आप, ठीक है। ये यहाँ पे भी राजू दिया, यहाँ पे भी राजू दिया, सेम वैल्यू दिया, यहाँ पे रेफरेंस हमने चेंज कर दिया, st1 है, st है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा ये जिसमें राजू जाएगा, और यहाँ का ऑब्जेक्ट है 1 2 1, और ये रेफरेंस इसको भी मिलेगा, और यही रेफरेंस जो है इसको भी मिलेगा। तो मतलब कहने का एक ही बना और दोनों को यही मिला। बट इसी केस को अगर हम इस पे बनाते ना, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम देंगे नाम सेम राजीव, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हीप में एक्चुअली क्या है, एक बार राजू बना फिर एक बार राजू बन जाएगा। ये इसका एड्रेस कुछ और होगा 1 2 5 ऐसे करके, तो इसको 1 2 4 असाइन हुआ और इसको
ये वाला असाइन हो जाएगा, कौन सा 1 to 5, तो इसको 1 to 5 असाइन हो गया, जबकि वैल्यू सेम ही है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, जो कि बार बार हम लोग यूज कर रहे थे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसी में ही दो चीज़ें और बता देते हैं स्ट्रिंग में ही। एक ऑपरेटर होता है ये डबल इक्वल ऑपरेटर, एक होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग में किस तरीके से ये इसे हम चेक करते हैं। देखो स्ट्रिंग में जो ये जो ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर है या ये वाला ऑपरेटर है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, किसको, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया था, याद करो आप थोड़ा, ये emp और emp1, एक ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अगर आप emp और emp1 को कंपेयर करेंगे और आगे चलते हैं, या आप str1 कंपेयर करते हैं, str2 कंपेयर करते हैं, st1 कंपेयर करते हैं, तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, रिफरेंस है, ऑब्जेक्ट के रिफरेंस हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के मतलब ऑब्जेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट ही ये होल्ड करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये क्या रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हो, वेरिएबल नहीं सिर्फ इसके साथ रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनको कंपेयर करना है तो इनके लिए ये क्या करता है, इनके एड्रेस को ही कंपेयर करता है। ये मतलब यहाँ पे आपने क्या डाल रखा है, राजू, यहाँ पे राजू डाल रखा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजू आपने सेमी डाल रखा है तो इनको सेम कर दो, नहीं, इनके ऑब्जेक्ट ये एड्रेस को कंपेयर करेगा। ठीक है, इसका एड्रेस 1 to 4 है, इसका एड्रेस 1 to 5 है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए एस टी, यहाँ पे भी राजीव है, यहाँ पे राजीव है, यहाँ पे एस टी है, यहाँ पे एस टी 1 है, बट यहाँ पे भी एड्रेस को ही कंपेयर करने जाएगा तो दोनों के एड्रेस ही सेम ही मिल जाएंगे 1 to 1। यहाँ पे दोनों के एड्रेस 1 to 1 ही है, तो ये तो सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे str2 और str1, आप देखोगे str2 और str1 दोनों के एड्रेस जो है अलग अलग हैं, तो ये सही नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो अगर देखो एम्प्लॉय में emp1 है, emp है, तो emp1 का एड्रेस तो ये है, और emp का एड्रेस मान लो ये emp1 है और ये emp है। ठीक है, इसका एड्रेस 135 है, तो इसका एड्रेस इसको असाइन हुआ है। ठीक है, तो इसका एड्रेस emp1 का एड्रेस ये है, इसका एड्रेस 1235 है, और इसका एड्रेस emp, इसका एड्रेस 135 है, तो एड्रेस इनके अलग है, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, ये था लॉजिक। तो इसलिए ये नंबर पे कैसे, जैसे कि अब ये इक्वल टू या नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अब आपने क्या कहा, इसको थोड़ा हम बाद में दिखाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वेरिएबल है str1 str2, आपने पूछा क्या str1 इक्वल है str2 के, हम आपसे पूछ रहे हैं, बस आप ये बताइए भाई, आप ये बताइए कि str1 str2 के इक्वल है या नहीं है। तो आप कहोगे यार str1 और str2, अच्छा बताता हूँ, str1 और str2 इन दोनों के ऑब्जेक्ट किस हिसाब से बनाए हैं तुमने, अच्छा न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाए। अगर न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाए हैं तो इसका मतलब है, न्यू कीवर्ड के थ्रू, इसका मतलब है उन दोनों के एड्रेस अलग ही होंगे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि न्यू कीवर्ड का यूज किया है। अगर हम यही बात करते हैं एस टी, क्या एस टी और एस टी 1 इक्वल हैं, तो आप तुरंत देखते हैं अच्छा एस टी और एस टी 1 इक्वल, वाह एस टी और एस टी 1 इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग लिटरल, इसको क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू बनाया हुआ, इसलिए इनके ऑब्जेक्ट तो एक ही होंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू सेम है। यहाँ पे वैल्यू, इस जगह पे वैल्यू सेम थी, इन जगह पे वैल्यू सेम थी, बट इनके रेफरेंस जो है वो न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट किए गए थे, इसलिए ये न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट किया, इसलिए इन दोनों के जो एड्रेस थे वो डिफरेंट बन रहे थे। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे समझने की। यही अगर बात को हम आप नॉट इक्वल टू उल्टा करके बोलें, क्या str1 नॉट इक्वल टू है str2 के,
अब हमने उल्टा बोल दिया, हम पहले हमने कहा str1 str2 के इक्वल हैं तो आप बोलोगे नो। अब हम बोलेंगे str1 इक्वल नहीं है str2 के तो आप क्या कहोगे बिल्कुल बात सही है, यस नहीं है। तो यही अंतर था, इसी में कहें st नॉट इक्वल टू st1 तो आप क्या कहोगे नो 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 st1 और st इक्वल हैं, आप गलत बोल रहे हो। तो हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तो ये था। अगर हम यही ऑपरेट दोनों ऑपरेटर्स नंबर पे काम करें कि क्या हमारा 2 इक्वल है 3 के, आप कहोगे नहीं है। क्या हम कहेंगे 5 इक्वल है 5 के तो आप कहोगे बिल्कुल इक्वल है। 1000 इक्वल हैं 1 के, नहीं इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे कह सकते हो बिल्कुल। इसी प्रकार हम कहेंगे 200 नॉट इक्वल टू 300 तो कंडीशन बिल्कुल सही है। और यही हम कहते हैं 200 इक्वल टू 300, 200 200 ही है ये, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 200 इक्वल टू 200 इक्वल ये भी है और ट्रू ये भी है और 200 नॉट इक्वल टू 300 ये भी ट्रू कंडीशन है। तो ये सारा कुछ ऑपरेटर्स का था, दो ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक। अब ये कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, नंबर एक तो हम प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, कैलकुलेटर आप सभी यूज करते होंगे, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, डिवीजन लगाएंगे, मॉड्यूलर लगाएंगे, ये सभी हमारे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। तो अब हम बात करते हैं इनका प्लस का क्या। अब देखो एक चीज मैं इसमें पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, मैंने टाइप्स बताया था, डेटा टाइप कौन कौन से डेटा टाइप बताए थे। हमने सबसे पहला बाइट बताया था, ठीक है। बिट भी बता बोला था मैंने, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, फिर शॉर्ट क्या होता है, ठीक है, कैर क्या होता है, फिर इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, और डबल क्या होता है, और लॉन्ग क्या होता है, बताया था। तो ये हमारे जो डेटा टाइप्स हैं इन्हीं पे हम लोग डेटा टाइप्स इन्हीं टाइप के, ये हमारा जो एक्स हमने जो है और ये प्लस है ये वाई है, ये हमारा क्या है, ये है ऑपरेटर, और ये क्या है ऑपरेंड्स, ठीक। ये तो ऑपरेटर जो दो 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 ऑपरेंड्स पे या दो से अधिक ऑपरेंड्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से यूनी ऑपरेटर्स नहीं है, मल्टी तो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेंड्स के साथ में ही ये वर्क करेंगे। तो x प्लस वाई इस तरीके से मैंने बोला। यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो रूल हम आपको बता दें, थंब रूल, कि अगर, चलो इसको साइड में करते हैं। थंब रूल सबसे बड़ा ये है कि अगर कहीं पे भी हमारा डेटा टाइप्स हमारे एक तरीके से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम पार्ट करते हैं इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है। एक को हम बताते हैं एक इंटीग्रल नंबर्स हो गया, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। एक हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गया, एक ये इंटीग्रल नंबर हो गया। अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में हम ऑपरेंड ये बीच में ऑपरेटर डालते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं तो रिजल्ट में जो हमारा आएगा वो किस टाइप का, देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या आता है, फ्लोट और डबल। यहाँ पे इंटीग्रल में क्या आता है, इंट, लॉन्ग, ठीक है, और कहीं ना कहीं शॉर्ट भी, ठीक है। तो अब एक चीज बताना, अब ये हमारा इंटीग्रल नंबर है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। अगर इस दो डेटा टाइप अलग अलग डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप्स, ये अलग टाइप है, ये टाइप 1 है, ये
1 है और ये टाइप 2 है। अगर इन दोनों, ये दो टाइप्स हैं, इन दो टाइप्स, ये जो दो टाइप्स हैं, इन दो टाइप्स अलग अलग टाइप्स के डेटा आपस में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि 2 प्लस 1.0 एग्जाम्पल में यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अलग अलग टाइप, इसका टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसका टाइप इंटीग्रल नंबर है। तो यहाँ पे जो टाइप आएगा, तो यहाँ पे जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, फ्लोटिंग नंबर ही आएगा। अब यहाँ फ्लोटिंग नंबर में मतलब क्या आ सकता है, या तो फिर फ्लोट आ सकता है, या फिर डबल आ सकता है, डबल कुछ भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है, अब डिपेंड क्या करता है, मान के चले एग्जाम्पल में यहाँ पे आपने इसको, हाँ ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे एक इंटीजर लिया, इंट टाइप का लिया x, ठीक है, और यहाँ पे लिया आपने फ्लोट टाइप का y लिया। अगर इन दोनों पे ऑपरेट करेंगे तो इसका साइज कितना है बाइट में, इसका साइज कितना है, ये लेता है 4 बाइट और इसका साइज भी 4 बाइट है। तो अगर बाइट सेम ही है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ये भाई कौन जीतेगा, ये जीतेगा। कौन सा जीतेगा, फ्लोट। तो ये जो रिजल्ट में आएगा फ्लोट जेड में आएगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल जो होगा रिजल्ट में, असाइनमेंट जो होगा हमारा, वो असाइनमेंट जो हमारा यहाँ पे होगा वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल में होगा। अगर यहीं पे लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग एक्स ले लेते, यहाँ पे हम फ्लोट या DOU डबल एक्स वाई ले लेते, इन दोनों में हम अगर ऑपरेट करते, ऑपरेटर लगाते, असाइनमेंट करते, तो हमारा इन दोनों का टाइप में कौन है बराबर, दोनों बराबर है। इसका भी बाइट 8 बाइट होता है और इसका भी 8 बाइट होता है, ठीक है। और इसको हम किस में असाइन करेंगे, इसको हम, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो डबल में ही असाइन करेंगे, डबल में असाइन करेंगे और ये हमारा Z2 हो जाएगा। ये है तरीका। चाहे अब यहाँ पे ऑपरेटर में क्या क्या आ जाए, ये जो ऑपरेटर यहाँ पे प्लस आ जाए, चाहे माइनस आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई आ जाए, चाहे डिवाइड आ जाए, चाहे मॉडुलर आ जाए, सभी में ये अप्लाई होगा। अब आप एक चीज़ ये सोचेंगे कि अगर कहीं हम ऐसा करें तो, कि हमने यहाँ पे ले लिया इंट x और यहाँ पे आपने डबल ले लिया, ठीक है, डबल y ले लिया, तो अब किस टाइप में जाएगा। अब देखो इसका साइज जो होता है 8 बाइट होता है और इसका साइज होता है 4 बाइट, ठीक है। तो इससे तो साफ ही सिद्ध हो रहा है कि इसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि जो बड़ा होगा वही इधर आएगा, डबल जेड, ठीक है, जो बड़ा होगा वही इधर आएगा, क्योंकि बड़े में ही दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, छोटे में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, जो भी डेटा होगा। तो अगर बट कहीं पे ऐसा कहीं करना, गलती से करने चल दिए, तो हो सकता है आपने क्या किया कि यहाँ पे एक लॉन्ग लिया, लॉन्ग एक्स लिया और आपने फ्लोट वाई ले लिया, ठीक है, और फिर आपने सोचा कि यार ये काम करते हैं, कोई भी ऑपरेटर लो, एनी, ठीक है, एनी ऑपरेटर लो, तो यहाँ पे क्या टाइप आएगा। अब आपने, मैंने तो बताया कि फ्लोट ही जीतता है अगर नंबर में और फ्लोट में, कोई नंबर में और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हमारा इंटीग्रल नंबर में अगर फाइट होती है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जीता। बट यहाँ पे तो क्यों जीतेगा बताओ, इसका साइज है 8 बाइट और इसका साइज है 4 बाइट। भाई इसको तुम क्यों जिताना चाहोगे ये बताओ भाई। भले ही आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, बट आप तो हमारे डेटा को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो ना, लॉन्ग के डेटा को। हम दे रहे हैं, मान के चलो इतने इतने बिट्स दे रहे हैं, ठीक है, और आप इतने ही बिट्स होल्ड कर सकते हो, आप इतने बिट होल्ड कर सकते हो मान लो, और हम देना चाह रहे हैं इतने बिट।
तो आप तो इतने बिट होल्ड कर लोगे इतने वाले, और ये वाले जो बिट्स हैं हमारे वो हमारे खराब हो जाएंगे। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। कौन आज जीतेगा कौन नहीं जीते बात ही नहीं है, यहाँ पे करना ही नहीं है, क्यों, हम आपके डेटा को लॉस हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। लॉजिकली सोचो, देखो जो भी ऑपरेशन होता है बिट से बिट वाइज ऑपरेशन होता है सभी में, ठीक है। तो जो हमारी बाइनरी नंबर्स में कैलकुलेशन होता है, तो बाइनरी नंबर्स में कैलकुलेशन होता है, बाइनरी नंबर्स जो है 1 बिट हो गया, 2 बिट हो गया, 3 बिट, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके तो कितने बिट बनेंगे, 64 बिट बनेंगे लॉन्ग के। और इसके कितने बिट बनेंगे, 8 चौको 32 बिट बनेंगे। तो यहाँ पे 64 टाइम्स आएगा, यहाँ 32 आएगा। अगर इसका मैक्सिमम नंबर ले लिया जाए तो ये पूरे 64 कवर कर लेगा, और इसके मैक्सिमम नंबर लेंगे तो पूरे 32 कवर करेगा। तो आप अगर जोड़ो कि इतना बड़ा नंबर लॉन्ग ले लिया जो 64 बिट्स को कंपेयर मतलब यूज कर रहा है, सारी की सारी यूज कर रहा है 64 बिट को, सारी 64 बिट्स को यहाँ पे यूज कर रहा है। तो वो डेटा फिर इसमें फ्लोट वाले में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो 32 ही बिट एक तरीके से होल्ड कर पाएगा, ठीक है। 32 ही बिट होल्ड कर पाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ थी। तो यहाँ पे अब आप कहोगे अच्छा आपने पढ़ा दिया ये खत्म, नहीं खत्म तो वैसे हो चुका है, समझ रहे हो, एरिथमेटिक ऑपरेटर खत्म हो चुका है, बचा नहीं इसमें कुछ भी, बस थोड़ी सी चीज़ बतानी है। अब जैसे कि आपने 2+3 किया 5 आ जाएगा, ठीक है। 2+3.0 किया 5.0 आ जाएगा, ठीक है। किस टाइप में जाएगा अब हम बार बार नहीं बताएंगे, वो सारा कुछ बता चुके हैं। प्लस का मतलब समझ गए हो गया, एडिशन हो गया। -2 -1.0 करेंगे तो 1.0 आ जाएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई 2 × 3.0 करेंगे तो 6.0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे इक्वल टू 2 आ जाएगा। बट 10 डिवाइड बाई 5.0 करेंगे तो 2.0 आ जाएगा। इसी प्रकार से मॉड्यूल 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1। बट अगर 10 डिवाइड बाई 3.0 करेंगे तो आंसर आएगा 1.0। ये डिवाइड नहीं मॉड्यूल है, सॉरी। तो 10 मॉड्यूल अगर 3 करेंगे तो 1 आएगा, बट 10 मॉड्यूल 3.0 करेंगे तो 1.0 आएगा। सिंपल सा एरिथमेटिक ऑपरेटर खत्म हो गया। बाकी प्रैक्टिस करो, अगर आपको नहीं समझ में तो कमेंट करना। बट मेरे हिसाब से ये फार्मूला आप है जो मैंने बताया है ना, वो नोट कर लोगे ना तो बिल्कुल कभी भी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, सिंपल सा। इसके बाद में हम बताते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आप कहोगे इसमें कोडिंग नहीं बताया, कोडिंग करके नहीं बताया, भाई इसमें कोडिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ऐड करके क्या कोड में प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करके समझो, है ना। प्रूफ करके यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना आपको। इतना तो हमें इतना आइडिया है कि जो बच्चे यहाँ कोडिंग पढ़ रहे हैं ना, वो इतना तो पढ़ के आए होंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मॉडल डिवीजन ये क्या होता है, कितना वैल्यू आएगी। मैथ मैंने पहले ही बताया, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग का। मैथ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अगर नहीं भी हो तो बट इतना तो आना ही चाहिए थोड़ा बहुत, कि काम हर जगह कहीं प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूल जो भी करना है वो सब आता हो एटलीस्ट। ऑपरेटर्स में जैसे कि हमारा एक एक्स ऑपरेटर है और एक वाई ऑपरेटर है, एक हमारा जेड ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड्स है ये, ठीक, वेरिएबल हम कहेंगे यहाँ पे। तो अब हमें ये 3 वेरिएबल्स हमारे, इनके बीच में हमें कोई भी ऑपरेटर यूज कर लिया प्लस। इन एक्स को और वाई को जोड़ना है और जोड़ करके हमें असाइन करवाना है किसमें, जेड में। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। बट अब एक काम करते हैं, ये हमारा कोई टाइप है इंट है, ये भी मान लो इंट है, तो ये भी इंट ही होगा, ठीक है। तो अब हमने एक काम किया, थोड़ा सा काम ये किया कि ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं कि ये हमने एक्स प्लस वाई करके फिर हमने जेड में असाइन करवा दिया, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं भाई ऐसा करो कि एक्स प्लस वाई को, ये तो हम बता ही चुके थे, इसको मैं बताना ही नहीं था एक्चुअली, बताना क्या वो मैं आप बता रहा हूँ। एक्स प्लस वाई को ऐड करो
ऐड करके आप x में ही साइन कर दो। हम नहीं चाहते हैं कि नया वेरिएबल बनाए, हम उसी वेरिएबल को ओवरराइड करवाना चाहते हैं। हम पुरानी वैल्यू को होल्ड रखना चाहते ही नहीं है। देखो पुरानी वैल्यू x में मान लो यहाँ पे 5 थी, है ना, हम नहीं चाहते हैं कि 5 वैल्यू उसमें रहे। ठीक है, जब हम ये नहीं चाहते हैं कि 5 वैल्यू का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम नई वैल्यू को ही, मतलब हमेशा नई वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो नई वैल्यू जो आएगी उसको यूज करेंगे। तो इसका मतलब 5 को हमें ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम क्यों बार बार नया वेरिएबल बनाएं। तो ऐसा करते हैं कभी कभार कि जब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी 5 की, तो हम क्यों ना हम इसी वेरिएबल को यूज कर लें बार बार। ज़्यादा वेरिएबल बनाना भी तो मेमोरी एलोकेशन बहुत ज़्यादा बार बार करोगे तो वेस्ट ही है ना एक तरीके से। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, x की प्लस करो और x में ही असाइन कर दो। ठीक है, इसी प्रकार आप कर रहे हैं, x माइनस करो y से और x में ही असाइन कर दो। x को डिवाइड करो y से और x में ही असाइन कर दो। x को मल्टीप्लाई करो y से और x में ही असाइन कर दो। x को मॉड्यूल करो y से और x में ही असाइन कर दो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया। तो इसका मान के चलते हैं, x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 100 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई 105 आ जाएगा। x माइनस वाई हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा 95, x डिवाइड बाई वाई यानी कि 20 आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई 5 यानी कि 500 आ जाएगा, और x मॉड्यूल y मतलब 5 20 100 यानी कि 0 आ जाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा। ठीक है, अब इसी काम को जो हमने ये यहाँ पे किया है, इसी काम को, ये जो हमने काम किया है, इसी काम को हम एक तरीका और है। क्यों भाई, आप एक बताओ, यहाँ पे आप x ले रहे हो, फिर यहाँ पे x ले रहे हो, यहाँ पे x यहाँ पे x, आप ऐसा कोई क्यों नहीं कोई तरीका निकालते हो जहाँ से ये वाला x बार बार, ये x यहाँ पे बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, तो है एक तरीका, x इज इक्वल टू वाई। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन करें, x और y में, माइनस का। तो ये इक्वल टू से जस्ट पहले, विदाउट स्पेस, विदाउट एनी स्पेस, जस्ट पहले यहाँ पे लगा दो माइनस साइन। x इज इक्वल टू वाई, ये जो प्लस का साइन है जस्ट पहले लगा दो इसके ऐसे। ये तो बोलना नहीं, अभी मैं यहाँ पे बार बार नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कोड पे बता रहे हैं। ठीक है, वरना कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। फिर इसके बाद में x इज इक्वल टू वाई है, बट x में y को ऐड करके x में असाइन करना है, इसलिए हम यहाँ पे x में डिवाइड करके, x से डिवाइड करके, x को y से डिवाइड करके x में असाइन करना है। मतलब यहाँ पे हमें ये लगा दिया, x को y से मॉड्यूलाइज करके हमें x में ही असाइन करना है, तो ये लगा दिया। तो कहने मतलब इक्वल टू साइन के जस्ट पहले मॉड्यूल लगाते हैं ये। इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर सेम सेम ही, जो ऊपर है वही सेम टू सेम नीचे है। माइनस मतलब 95 और प्लस मतलब 105, डिवाइड का मतलब 20, मॉड्यूल का मतलब 0, और मल्टीप्लाई का मतलब लिखा नहीं मैंने, एक और लिख देता हूँ, x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यानी कि 500। ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर कंपैरिजन में क्या करते हैं, जैसे कि हमें मान लो 2 पर्सन खड़े हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किसकी हाइट ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई मीटर लोगे, उससे नाप के बता दोगे तुरंत तुरंत। ठीक, या आपसे कहें कोई लैपटॉप है, मान लो इसकी लेंथ और विड्थ क्या है इसकी, तो आप इंची टेप लोगे, स्केल लोगे, आप नाप के बता दोगे। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ किसी से नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये बताता है लेस देन, कि ये क्या बताता है, ये जो साइन है ये बताता है, मान लो x, ये y है। ठीक है, तो बताता है x इज लेस देन y। ठीक है,
आप उल्टा भी कह सकते हो कि y इज ग्रेटर देन x। अगर x इज लेस देन y है तो इसका मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन x। अब इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या, y इज ग्रेटर देन x, तो y के साथ साइड में क्या लगा है, ये बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है, ठीक है, चूल्हा टाइप का बना हुआ है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x ऐसे करें y, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे, क्योंकि चूल्हा हमने इस साइड कर दिया x की तरफ, तो यहाँ पे कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अब एक साइन और होता है कि x लेस या है और इक्वल टू y है, तो इसका क्या मतलब हुआ, x इज लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। या एक साइन और होता है कि हम x ग्रेटर इक्वल टू y, ठीक, ये वाला साइन, तो इसको क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। तो ये वाला आंसर इसका है, ये वाला आंसर इसका है, और x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y ये है, ठीक है, और y इज ग्रेटर देन x, तो ये वाला हम इसको कह सकते हैं, और x इज लेस देन y इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। ये यही ऑपरेटर थे। अब इसमें हम कंपेयर कर लें, अगर टेस्ट चेक करना है कि 2 क्या ग्रेटर देन है 3 से, 3 ग्रेटर देन है 5 से, 100 ग्रेटर देन है 50 से, 2.0 ग्रेटर देन है 1.0 से, या 100.50 ग्रेटर देन है 90.0 से, ठीक है, या 2 ग्रेटर इक्वल टू है 2 से, या 10 लेस इक्वल टू है 10 से, ठीक है, या 10 लेस देन है 20 से। बताओ कंडीशन, ये कंडीशन सही है, ग्रेटर देन नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये सही है, ये 2.0 1.0 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये 100 लेस देन 10 लेस इक्वल टू, लेस देन नहीं है बट इक्वल है, ठीक है, 10 जो है ये लेस देन नहीं है 10 से बट इक्वल तो है, आर लगा हुआ है ना, अथवा, या तो फिर ये लेस देन हो या फिर ये इक्वल हो, तो ये लेस देन तो 10 से नहीं है राइट वाली वैल्यू से बट इक्वल है, ठीक है, ये ग्रेटर देन तो नहीं है 2 से बट इक्वल है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब ये लेस देन नहीं, ये लेस देन है मतलब ये सही है। ये था कंपैरिजन वाला ऑपरेटर। इनमें देखो कोडिंग करने रन करा के चला के दिखाने का मुझे नहीं लगता, बट एक बार टाइम अगर बचेगा तो मैं चला के दिखा दूंगा। बाकी हम लोग कोडिंग करेंगे ना, अभी जो हम क्या कहते हैं कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, तो ये बार बार हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये बताना जो वही है कि इसको हमने असाइन कर दिया किसी एक्स में और इसको हमने प्रिंट करा दिया, बस यही करना है, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा, तो अरिथमेटिक हो गया, इक्वल हो गया, असाइनमेंट हो गया हमारा। अब हमारा बचा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इंक्रीमेंट बचा हुआ है, इसको तो भाई हमें चला के ही बताना है, और इसके बाद में हमारे पास बचेगा, अच्छा, ओके, तो ऐसा करते हैं हम, थोड़ा ये क्लास 921 क्लास लंबी हो जाएगी, इस क्लास को हम स्टॉप करते हैं और आगे जो बचे हुए हैं अगली क्लास में बताते हैं, ठीक है।
क्योंकि 9:20 हो गया है, काफ़ी टाइम 40 मिनट अराउंड हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ये सारा आगे कवर करते हैं।